प्रेमी के वशीभूत हो जाते हैं। तो हमको ऐसा भगवान में प्रेम करना चाहिए कि जिसके बल पर बिना बुलाए भगवान आ जाए। और आते हैं प्रेमी के यहाँ, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ प्रेम है वहां बुलाने की क्या आवश्यकता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहां भी बुलाने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि प्रेम जहाँ है वहां तो भगवान बिना बुलाए आएंगे, और जहाँ प्रेम नहीं है वहां बुलाने पर भी नहीं आएंगे। तो अपने को तो देखते रहना चाहिए क्या हो रहा है। कोई भी प्रकार की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं। न तो हम लोगों को जीने की इच्छा करनी चाहिए और न कोई मरने की इच्छा करनी। जीने की इच्छा से हम एक दिन अधिक जी नहीं सकते, और मरने की इच्छा करने से हम एक दिन पहले मर नहीं सकते। तो दोनों इच्छा व्यर्थ है, तो इच्छा करनी नहीं चाहिए। जैसे एक रोगी आदमी है और पथ से रहता है, तो उसको औषधि की आवश्यकता नहीं। और पथ से नहीं रहता है तो औषधि की आवश्यकता है, क्योंकि यदि पथ नहीं रखता है तो कितनी औषधि खाएं, वो औषधि कुछ भी काम नहीं देगी। और पथ से है तो पथ से आराम हो जाएगा, औषधि की कोई जरूरत नहीं। तो दोनों प्रकार से थी, पथ रखता है ना उसके लिए, और पथ नहीं रखता उसके लिए औषधि तो व्यर्थ है। इसी प्रकार से थी इच्छा करना तो व्यर्थ है। कोई भी प्रकार की इच्छा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा की पूर्ति तो होती नहीं, तो क्यों इच्छा करके अपनी इज्जत ही क्यों देवे। कोई बात की इच्छा नहीं करनी। कोई भी बात की मनुष्य इच्छा करता है और कहीं तुक भी जाती है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो वो बात होने ही वाली थी और उसकी इच्छा करने से नहीं हुई। नहीं इच्छा करता तो वो बात होती, तो फिर हम व्यर्थ की इच्छा करें ही क्यों। तो इच्छा करना ही मूर्खता है। ये बात समझ करके अपने को कोई काम की कभी इच्छा करनी नहीं चाहिए, संकल्प रहित होना चाहिए। भविष्य के लिए कोई प्रकार का मनुष्य संकल्प करता है तो उसको अवश्य जन्म लेना पड़ता है। और जिसके हृदय में कोई बात की इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, उसका फिर जन्म सुनी होता। और महात्माओं के हृदय में न कोई संकल्प होता है न कोई इच्छा होती। जो भी कुछ आकर के प्राप्त हो जाए बस उसी में आनंद है। तो अपनी तरफ से इच्छा या संकल्प किसी भी नहीं करते महात्मा जो है। ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि जगत कर्माण समाहु पंडितन बुधा। ये सर्वे समारंभा, जिसके सब आरंभ कामना और संकल्प से रहित है, और ज्ञानाग्नि से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए, ऐसे ज्ञानी को पंडित लोग भी ज्ञानी मानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमारी सारी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए, ये से सर्वे समारंभ, जिसके सारे कर्म सम्यक प्रकार से होते हैं, कामना और संकल्प से रहित सारे कर्म उसके होते रहते हैं। क्योंकि और ज्ञानाग्नि करके जिनके सारे पाप दग्ध हो गए, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते, यानी पंडित भी उसको ज्ञानी कहते। तो अपने सारे कर्म वैसे ही होने चाहिए, कामना और संकल्प से रहित। अमुक काम अमुक तारीख में अवश्य करना है, यह तो संकल्प है, और उसके संकल्प के अनुसार करने की जो इच्छा होती है वो कामना है। तो ज्ञानी जो महात्मा पुरुष होते हैं उनके लिए कोई भी काम अवश्य करना है ऐसी बात नहीं। ये तो सब कर चुके, किसी करना है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है और वो साक्षी दृष्टा होकर के देख रहा है, दृष्टा साक्षी होकर देख रहा है, ये भी एक प्रकार समझाने के लिए। उनकी तो गति निराली है। तो ये आपको बताया, एक तो आपको ये साधन बताया कि भगवान की शरण होना चाहिए,
दूसरा ये साधन बताया कि भगवान में, ईश्वर में, महात्माओं में, शास्त्रों में, परलोक में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से ही मुक्ति हो जाती। तीसरा बताया कि प्रेम होना चाहिए भगवान के वहन से, केवल प्रेम से कल्याण हो जाता है। और भी साथ में हो तो अच्छी बात है, केवल प्रेम से कल्याण हो जाता है। और एक जो कि आपको भगवान की शरण का साधन बताया, भगवान की शरणागति। अब एक साधन आपको और बताया जाता है, वो सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों के संग से भी सब काम की सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। वो होना चाहिए एक प्रकार से थी निष्काम भाव। जब निष्काम भाव से सब है, उस वो दामी है, उससे कल्याण होता है, कामना में लेकर के नहीं। हम कामना में लेकर के संग करें कि भी बीमार आदमी है तो एक प्रकार से उससे दवाई ले लेना तो आराम हो जाएगा। ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा के नाते तो इसको हम थोड़ा आदर करते हैं, किंतु जो उसके में सहकाम जो भाव है वो दर्जा बड़ा नीचा दर्जा। हम ये श्रद्धा करी किसी महात्मा की विस्केमा की हमारी बीमारी मिट देवे, और बीमारी मिट गई तो क्या, आज बैठ दी 2 दिन के बाद दूसरी बीमारी हो जाएगी, फिर कोई तीसरी बीमारी हो जाएगी। शरीर तो ये बीमारी का घर है, जब तक जीता रहेगा बीमारी होती ही रहेगी। अपने को तो ऐसी बात मांगनी चाहिए कि जन्म मरण की बीमारी मिट जावे, मन की बीमारी मिट जावे, और फिर बीमारी हो ही नहीं कभी, ये बात मांगनी। शरीर के लिए क्या बीमारी मांगी, बीमारी के लिए आराम मांगे तो क्या उसके लिए, तुम धोखे में। रुपयों को लेकर के हम संग करते हैं, आराम को लेकर के संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत तुच्छ है। ये संसार के जितने जो पदार्थ है सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, दुख रूप है। इन्हीं के लिए एक अपने तो उनसे उनका सत्संग करें तो बहुत ही छोटी बात है। तो अपना सत्संग निष्काम भाव से होना। जब निष्काम भाव से सत्संग हुए तो शीघ्र ही अपना कल्याण हो जाता है। ये जो है ये भी कल्याण की कामना है, निष्काम नहीं है, किंतु खैर कल्याण की कामना बनाई हो तो बोले क्या कल्याण की कामना वादक होती, बोले जरूर विलंब करने वाले होती है, कामना मात्र। तो फिर कैसे, बोले अपना कर्तव्य समझ करके सत्पुरुषों के साथ के वहां संग करना प्रेम करने के समान दूसरी वस्तु है ही नहीं संसार में। इस दृष्टि से प्रेम करना चाहिए और मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति तो एक प्रकार से थी, समझो कि बिना इच्छा के बलात्कार से जबरन हो जाती, उसको मुक्ति को तुम धक्का दे में, ठुकरा दे में, तो वो लौट कर वापिस आती, तो उसकी इच्छा हो क्या कर, इसमें तो सत्संग का मूल्य घट जाता है। इसी बात को रख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख है, धरिये तुला एक अंग। तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सीता एक पलड़े में स्वर्ग का जो सुख है और मुक्ति का जो सुख है वो रखिए, और दूसरे पलड़े के वहां एक पल का सत्संग का जो सुख रखिए। तो उस एक क्षण के सत्संग के समान वो दोनों मिलकर के भी नहीं होती। इसलिए सत्संग जो तो निष्काम भाव से करना चाहिए, कामना नहीं लेकर चाहिए। बोले मुक्ति की कामना लेकर करे तो क्या है, थोड़ी बार के वास्ते मान लो आप किसी एक महात्मा का संग करते ही मुक्ति के लिए, क्योंकि इनके संग से हमारा कल्याण हो जाएगा। और फिर किसी कारण से थी आपके ये बात जच गई
क्योंकि मुक्ति जो है वो तो अपने साधन से ही होगी। इनके संग से हमारी मुक्ति हो जाए ये तो संभव नहीं। क्योंकि अच्छे जो पुरुष है वो तो कहते भी हमारी ये सामर्थ्य नहीं कि हम किसी की मुक्ति कर दें, तो ये कहते ही हैं। तो इनके संग से मुक्ति की तो कोई संभावना नहीं। तो पहले जो हमारा ये जो लोभ था इनके संग से हमारी मुक्ति हो जाएगी, उस समय में जो हमारी सरदार प्रेम था वो जब ये हमारी आशा उठ जाएगी कि इनके संग से मुक्ति संभव नहीं, तो वो सरदार वो प्रेम हमारा नहीं रहे, तो हमारा नुकसान हो गया ना। और वो सरदार वो प्रेम हमारा यदि कायम रहे तो कब रहे कि वो मुक्ति जो है, मुक्ति और मुक्ति ये दोनों एक प्रकार से जो इच्छा है सो है कि पिशाचिन है, इनकी दोनों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महात्मा लोग जो प्रेम करते हैं, वास्तव में जो महात्मा है वे जो प्रेम करते हैं तो वे क्या मुक्ति के लिए करते हैं कि भोगों के लिए? बोले नहीं तो भोगों के लिए करते हैं न मुक्ति के लिए करते, तो उनका भी तो कोई लक्ष्य है ना। तो ऐसा ही लक्ष्य हमारा कहीं क्यों, महात्माओं का लक्ष्य तो ऊंचा ही होता है। बोले उनका जो प्रेम तो निष्काम ही है। तो जब निष्काम का दर्जा ऊंचा है, निष्काम उनका प्रेम है, तो हम निष्काम ही करें। तो मुक्ति की इच्छा नहीं रखने पर भी बलात्कार से मुक्ति हो जाती है। ये जो एक प्रकार की मान्यता है वो भी सूक्ष्म मुक्ति की कामना है। कि हम मुक्ति की इच्छा नहीं भी रखेंगे तो हमारी मुक्ति तो निश्चय हो ही जाएगी, वो तो रिजर्व है, चाहे हम कामना नहीं करें। जो होने वाली बात तो होगी, भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति होगी, जल पीने से पिपासा की निवृत्ति होगी, ऐसे सत्संग करने से मुक्ति होगी, वो तो होगी, हम इच्छा करें चाहे नहीं करें। बोले ये जो धारणा है, ये जो मानता है, ये इसके पेट में भी इच्छा है। तो बोलो महात्मा पुरुष जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से करते हैं उस उद्देश्य से हमको सब प्रेम करना चाहिए। महात्मा लोगों का लक्षण, भगवान के भक्तों का लक्षण देखो, अद्वेष्टास्त्र भूतानां मैत्रेय करुणा से सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित होते हैं और सब में ममता रहित, अहंकार रहित प्रेम करते हैं, सब पर दया करते हैं और क्षमावान होते हैं, सुख दुख में सम होते हैं। तो ये जिनके विशेषण बताए वहां तो समझो कि स्वार्थ की तो गंदी नहीं है और दया प्रेम है। तो जिस प्रकार से वह दया और प्रेम करते हैं इस प्रकार से हम भी करते हैं, कर सकते, हमको भी करना चाहिए। अब भगवान की तरफ ख्याल करो, भगवान सबके सूर्य है ना। सूर्य का मतलब क्या कि बिना कारण दया करना और प्रेम करना। तो ये बात भगवान में देखने में आती है, बोले आती है। तो भगवान का जो लक्ष्य है वो ऊंचा कि हमारा, बोले भगवान का, तो फिर भगवान के लक्ष्य के अनुसार हमको भाव अपना बनाना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ करके सब करना चाहिए और कोई कामना को लेकर के नहीं, मुक्ति की भी कामना को लेकर के नहीं। तो ये उच्च कोटि का दर्जा है। इस प्रकार से हमको प्रेम करना चाहिए। सत्संग हमको निष्काम भाव से सत्संग करनी चाहिए। यदि निष्काम भाव से हम सत्संग करें तो परमात्मा की प्राप्ति तो बलात्कार से आएगी, न चाहने पर उसका ठुकराने पर भी एक प्रकार से मुक्ति होगी। किंतु हमारे कुछ इच्छा नहीं करें। और परमात्मा की प्राप्ति के उपाय और बहुत से उपाय है। गीता का जो स्वाध्याय है इससे भी आत्मा कल्याण हो जाता है। गीता के स्वाध्याय माने गीता के जो श्लोक है उनके अर्थ और भाव को समझ करके और उसको हम धारण करें अपने हृदय के बीच के में, तो भगवान कहते हैं कि उसके द्वारा मैं ज्ञान एक से पूजित होता हूँ और जितने प्रकार के यज्ञ है उसमें सबसे बढ़कर ज्ञान ही यज्ञ। तो फिर क्या, तो भगवान खुद कहते हैं गीता की सारी जाके 17 के श्लोक में, जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करता है उसके द्वारा मैं ज्ञान एक से पूजित होता हूँ। वो ज्ञान एक तो कर रहा है। तो स्वाध्याय
बहुत उच्च कोटि की चीज है। स्वाध्याय से हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी कामना में करके कि अपना कर्तव्य कर समझ करके स्वाध्याय करना। गीता के जो श्लोक और भाव है, इनमें हमारा समय बीते तो कितनी हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे लिए कितनी समझो कि उत्तम बात है। इससे बढ़कर है क्या, और करेंगे क्या? क्या दिन के बीच के वहां बैठे पत्थर फोड़ेंगे या किसी की निंदा करेंगे? ये तो सबसे बढ़कर उस कोटि का भाव है कि हमारा समय समझो कि स्वाध्याय के वहां जाना, और वो हमारा स्वाध्याय समझो कि भगवत अर्थ हुए, भगवत प्राप्ति अर्थ हुए और भी उत्तम है। और वो हमारा स्वाध्याय माने निष्काम भाव से हुए तो वो भी उत्तम। कोई भी कामना नहीं करे, मुक्ति की भी कामना नहीं करे, परमात्मा की प्राप्ति भी की भी कामना नहीं करे, तो इस प्रकार का जो निष्काम भाव होता है वहां भगवान बिना बुलावे आते ही, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान प्रेमी ठहरे ना। जहाँ अधिक प्रेम होता है वो ज्यादा व्याकुल होता है, वो ज्यादा समय तक बिना मिले रह नहीं सकता। और जिसका थोड़ा प्रेम होता है वो तो एक प्रकार से न मिलने पर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा प्रेम है। और अधिक प्रेम होता है वो तो व्याकुल हो जाता है प्रेम के लिए, वो बिना मिले रह नहीं सकता। तो फिर हम बुलावे क्यों? जो आदमी इस रहस्य को समझता है कि भगवान को बाध्य होकर के आना पड़ता है जहाँ प्रेम होता है, तो हमारे में जब प्रेम नहीं है तो भगवान बुलाने पर भी नहीं आएंगे। और जब हमारे में प्रेम हो जाएगा तो भगवान बिना बुलावे आएंगे, तो बुलाना तो व्यर्थ ही है। तो ये सोच करके हम कड़ा होकर के रहें और ये धारणा हृदय में रख करके रहें कि एक प्रकार से उसको अवश्य आना पड़ेगा, उसको निश्चय आना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं अपने को बुलाने की। वो जब एक प्रकार से उचित समय जब उससे नहीं रह जाता भाव, और जब तक रह जा सके रहे अपने को क्या, वो भी रहता है तो हम भी रहेंगे। तो ये एकदम निष्काम प्रेम भाव, ये भाव था प्रहलाद। प्रहलाद ने कभी अपने दर्शन के लिए पुकारा नहीं, बुलाया नहीं। पर हमको क्या जरूरत बुलाने की? उसकी मर्जी होता हो न मर्जी होता ना, उसकी इच्छा होता हो, अपनी तो इच्छा है नहीं। एक प्रकार से हमने बुलाने की इच्छा है, न कोई निषेध आवे तो निषेध भी नहीं है, न तो कोई अपनी तरफ से बुलाओ भी नहीं। ऐसा धारणा करके देखे तो प्रेमी को आना ही पड़ेगा। हम संसार में देखते हैं कि प्रेमी को बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ बुलावा है वहां प्रेम कम है। तो इस प्रकार से ये आपको साधन बता रहा है। ऐसे ऐसे बहुत से साधन हैं, तो आपको 1 घंटा के बीच के वहां ये इतने साधन बता रहा है। 4 बजे करीब हम आए थे, अब 5 बजे हम आए, तो फिर आपको दुला लेनी चाहिए। आपको इतने साधन बतलाए, एक तो शरणागति का, और दूसरा तो श्रद्धा, तीसरा तो प्रेम, चौथा शरणागति और स्वाध्याय। निष्काम तो सबके साथ, निष्काम तो सबके साथ नहीं है, वो तो निष्काम तो भाव है। निष्काम भाव से सत्संग करना चाहिए, निष्काम भाव से स्वाध्याय करना चाहिए, और निष्काम भाव से भगवान में प्रेम करना चाहिए, और निष्काम श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, और निष्काम भाव से भगवान की शरण होनी। ये खास 5 उपाय निष्काम भाव से होने के 5 देखो मैं बताऊं, शरणागति और श्रद्धा और प्रेम और सत्संग और स्वाध्याय। इसका ये कहना है कि कुछ और कहो। जो सबसे बढ़कर के साधन है और सब साधनों का फल है, वो है परमात्मा का ध्यान। हर वक्त
परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए हमारे को। और चाहे कुछ भी न हो, चाहे जब भी मत हो, चाहे सत्संग भी मत हो, और चाहे कुछ भी मत हो, परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। तो परमात्मा का जो ध्यान है उसके वहां प्रसन्नता, शांति, आनंद प्रत्यक्ष है। किंतु प्रत्यक्ष जो शांति, प्रसन्नता, आनंद है उसके लिए हमको ध्यान नहीं करना। और ध्यान का फल क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमको ध्यान नहीं करना। तो बस ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, इसलिए ध्यान करना। कोई कामना को लेकर के ध्यान नहीं करना है। मुक्ति की भी कामना अपने को नहीं रखनी। तो बोले ठीक है, किंतु साथ के बीच के वहां नाम का जप रहे तो उसमें मदद ही मिलेगी ध्यान में। तो बोले उसमें कोई हमारा आपत्ति क्या कि जब भी करें ध्यान भी करें, साथ के वहां जब उस ध्यान में सहायक है, इसलिए हमारे जप करने में कोई विरोध नहीं। तो जब करते हैं ध्यान के लिए, जब से ध्यान के वहां मदद मिलती है। और बोले ध्यान सत्संग से भी ध्यान जमता है। बोले सत्संग से यदि ध्यान जमता है तो सत्संग भी साथ में रहे, हमारा कोई सत्संग से विरोध नहीं है। किंतु हमारा तो मतलब है कि ध्यान हमारा तो लेना चाहिए। और ध्यान के बीच के वहां जो मदद कारक है उसका आदर करते हम, उसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई निषेध नहीं। किंतु हमारा लक्ष्य ये है कि केवल हमारा ध्यान होना चाहिए, और वो ध्यान एकदम निष्काम भाव से होना चाहिए। और वो ध्यान हमारा अटल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तो केवल ध्यान से भी आत्मा का कल्याण हो जाता है। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना। कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर बुद्धि से देखते हैं, अनुभव करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान है तद्वृत्ते। तो सूक्ष्म जो वृत्तियां है, पहले सोचिए वो ध्यान करके है, ध्यान करके त्याग। माने ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म वृत्तियां भी खत्म हो जाती है। तो ध्यान की सभी कोई महिमा गाते हैं, सभी शास्त्र। और गीता का तो विशेष लक्ष्य है। गीता का जोर तो भगवान के नाम के जप के ऊपर इतना नहीं कि जितना भगवान के स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, समरण के ऊपर है। समरण की जो आगे की अवस्था है वो चिंतन है, और चिंतन की और अवस्था जब बढ़ जाती है तो वो चिंतन ही ध्यान बन जाता है। भगवान के स्वरूप की जो यादगिरी है उसका नाम समरण है। और उसका जो एक प्रकार से मन से स्वरूप पकड़ा रहता है, उसकी आकृति भूलते नहीं है, वो होता है चिंतन। और वो ऐसा हो जाता है कि अपने आप का बार का और का ज्ञान ही नहीं रहे। एक शांता ध्यानम, एक तार समझे कि उससे का ध्यान निरंतर बना रहे, वो तो ध्यान का स्वरूप है। तो परमात्मा का जो ध्यान है वो तो बहुत ही उत्तम है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान से शास्त्र में बतलाई है, किंतु अपने को तो परमात्मा का ध्यान इसलिए करना है कि ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जितने जो साधन है वो ध्यान के लिए है, और ध्यान है तो परमात्मा के लिए है। किंतु हम एक प्रकार से ध्यान तो करें और परमात्मा को नहीं बुलावें तो परमात्मा समझो कि अपने आप ही वहां आते हैं। तीक्ष्ण जो है जो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है तो उसका ध्यान अपने आप ही हो गया। और ऐसा ध्यान लग गया कि फिर भगवान आगे उसका ध्यान तोड़ाना चाह रहे तो भी नहीं टूटता है। तो भगवान कितने खुश हो गए उसके ध्यान को देख करके। उसके ध्यान को देख करके भगवान ऐसे मुग्ध हो गए। बोला यदि ध्यान न हो तो भगवान के केवल नाम का जप ही करना चाहिए। भगवान के नाम के जप से, भगवान के भजन से भी समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम होता है, और भगवान के वहां प्रेम होने से समझो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए
नाम के जप से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, नाम के जप से सारे पापों का नाश हो जाता है, नाम के जप से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, नाम के जप से भगवान उसके बस में हो जाते हैं, नाम के जप से उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो सारी बात नाम के जप से हो जाती है। तो इसलिए समझो कि यदि ध्यान न लगे तो भगवान के नाम का निरंतर जप ही करना चाहिए। सुमरिए नाम है रूप बीनु देखे, सुमरिए नाम रूप बीनु देखे, होत हृदय स्नेह विशेखे, भगवान के नाम का सुमरण करना चाहिए ध्यान के बिना, तो भगवान के वहां विशेष प्रेम हो जाता है और प्रेम होने से भगवान मिल जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि शब्द में संभाव से विराजमान है और प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं इस बात को मैं जानता हूँ। नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 नारायण, सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंसी शरणागति, श्रद्धा, प्रेम, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, नाम जप, इन सातों को निष्काम भाव से करने के विषय में उस श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी बार सोमवार को गीता भवन के हॉल में शाम को 5 बजे करीब दिया गया।